हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने बोला था कि अगले एपिसोड होगा फुल ऑन फन। तो आज हम लेकर आए हैं अगेन एक नया इंटरेस्टिंग कोडिंग चैलेंज, गेस द फ्लैग। हर वीडियो में एक नया फ्लैग होगा और आपको गेस करना होगा कि ये कौन से देश का फ्लैग है। मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का कोडिंग चैलेंज, गेस द फ्लैग। पहले हम लोग कोड एडिटर सेटअप करेंगे। सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन करो। मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। हम पहले दो फाइल्स बनाएंगे, index.html और इसमें लिखेंगे बेसिक HTML स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, जस्ट एक्सक्लामेटरी साइन और एंटर। आपके पास पूरा जो बॉयलर प्लेट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब हम जो मेन चीज़ है वो करेंगे, style.css को लिंक करेंगे HTML के साथ। उसके लिए हमें देना पड़ेगा लिंक और href में देना पड़ेगा style.css, राइट। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपना पहला स्टेप, विच इज़ द मेन स्टेप, बिकॉज अगर हम यहाँ लिंक नहीं किए तो जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू कैसे आएगा, राइट क्लिक शो प्रीव्यू। ये जो प्रीव्यू है, जो हम वेबसाइट बनाएंगे या जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो यहाँ शो नहीं करेगा। इसीलिए हमें यहाँ लिंक करना पड़ेगा HTML और CSS को। आप चाहे तो HTML में ही यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट, जस्ट लाइक दिस, स्टाइल एट्रीब्यूट दे के लिख सकते हो, बट जैसे मुझे क्लीन कोड करना पसंद है इसलिए मैं दोनों को अलग लिखता हूँ, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी इशू हो कोई भी कोड से रिलेटेड, मैं उसको ठीक कर सकूं। तो चलो अब हम बनाएंगे इसका जो मेन आउटफ्रेम है। आउटफ्रेम कैसे बनाएंगे, डिव का यूज़ करेंगे, डिव। और यहाँ हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम डिव का यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम उसके बारे में जानते हैं, लाइक पूरा एक डिटेल होना चाहिए ना, लाइक वाई यूजिंग डिव, वाई नॉट समथिंग एल्स। तो हम अगर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जाए, बेसिक पॉइंट से जाए, तो ये है कि डिव का जो फुल फॉर्म, उसका मतलब है डिवीजन, और इसका काम होता है HTML कंटेंट को ग्रुप करना। इसका क्या मेन यूज़ है, लाइक इसका मेन यूज़ क्या होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल, उसका मेन यूज़ है लेआउट बनाने के लिए, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कंटेंट को एक साथ डिज़ाइन करने के लिए हम उनके एक ग्रुप में रखकर एक ही बार स्टाइलिंग करते हैं। और हाँ, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में जस्ट लाइक कॉलम, रोज क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अब हमने यहाँ पे एक कंटेंट दिया है डिव का, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक क्लास देके। क्लास में हम यहाँ एक दे देते हैं नेम बॉक्स। ईजी रहेगा समझने के लिए, क्यों ईजी रहेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब या क्लास बॉक्स, अब हम इसके अंदर, हाँ, अब हम इसके अंदर और एक रिलेशन देंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। उसके अंदर भी हम देंगे डिव, और इसको भी एक नेम दे देंगे क्लास, और यहाँ दे देंगे मिडिल। आप कुछ भी देख सकते हो, आप यहाँ A भी दे सकते हो, B दे सकते हो, या एनीथिंग जो आपका मन करे। और यहाँ पे हमने एक रिलेशन क्रिएट किया जिसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। HTML में एक स्ट्रक्चर होता है जैसे रियल लाइफ में एक फैमिली ट्री, इसमें है पेरेंट और चाइल्ड। तो पेरेंट क्या होता है, वो आउटर एलिमेंट होता है, जस्ट लाइक डिव, लाइक दिस। और चाइल्ड क्या होता है, जो उसके अंदर होता है, जस्ट लाइक पैराग्राफ, इमेज, या फिर और एक डिव, योर विश। आप कैसे भी इसके अंदर रिलेशन बना सकते हो और यहाँ पे आप अपना एलिमेंट्स लिख सकते हो, राइट। और पेरेंट के अंदर जितना भी टैग होता है वो उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अभी इस प्रोजेक्ट के लिए या इस चैलेंज के लिए हम और एक डिव को चाइल्ड एलिमेंट रख रहे हैं, और इसका यूज़ हम CSS में देखेंगे। यहाँ पे
जो कि बहुत जल्दी करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने दोनों डिव बना दिया, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर अस टू डू दिस प्रोजेक्ट। अब जब हमारा काम हो गया है HTML में, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दूंगा, मिनिमाइज नहीं बट थोड़ा रिसाइज कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा अच्छे से दिखे। अब चलते हैं स्टाइलिंग में। तो स्टाइलिंग में जैसे कि मैंने कहा था कि डिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर क्लास देके, लेकिन अब हम क्लास को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट। तो चलते हैं इसका डिटेलिंग समझने। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको स्टार्टिंग में ही 2 नया फाइल बना देना है HTML और CSS का, ताकि इसमें हम जो स्टाइलिंग करेंगे उसमें जो फ्लैग है वो अच्छा दिखे CSS में। तो स्टाइलिंग के लिए हमें फर्स्ट डिव यूज करना पड़ेगा बॉक्स, राइट। अब बॉक्स को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट बॉक्स से, बिकॉज यहाँ क्लास है तो जहाँ क्लास रहेगा वहाँ डॉट देना पड़ेगा। अब हम इसके आउटलाइन को देते हैं। तो पहले हम देंगे इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो है रेड। एक्चुअली रेड कलर ही है हमारे प्रोजेक्ट का। जब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, अब उसको एक हाइट और विड्थ भी देना पड़ेगा, वरना यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। तो हम हाइट दे देंगे हाउ मच 300 px, देखो, और यहाँ दे देंगे विड्थ 500 px का, राइट। तो एक जस्ट एक आउटलाइन बन गया फ्लैग का। अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। तो थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बॉक्स शैडो का। बॉक्स शैडो क्यों यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बॉक्स शैडो, और इसमें क्या क्या फॉर्मेट होता है लिखने का। तो बॉक्स शैडो है क्या, ये एक ऐसा CSS प्रॉपर्टी है जो हर बॉक्स, बटन और कार्ड को एकदम 3D लुक दे देता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, बॉक्स शैडो क्या होता है। सपोज मैं आपको बोलूं कि सोच लो एक बॉक्स है और उसके नीचे एक हल्का सा शैडो दिख रहा है, बिल्कुल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसा। CSS में हम ये शैडो क्रिएट कर सकते हैं बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी से। इसमें एक फॉर्मेट सिंटेक्स रहता है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ब्लर रेडियस देते हैं। वो हम ऐसे देंगे 0px, 4px और 8px, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हो प्रीव्यू में एक शैडो बन गया। अगर मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊं तो आपको शायद क्लियर दिखे, एक शैडो बन गया। तो ये तीनों नंबर है क्या, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी जानना ज़रूरी है। ये तीनों 3 अलग अलग शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो 0px है वो है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, जैसे शैडो लेफ्ट या राइट में मूव करेगा तो 0px का मतलब सीधा नीचे मूवमेंट, राइट। अब आता है 4px जिसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट, जो कि शैडो कितना नीचे होगा। तो 4px का मतलब थोड़ा नीचे शैडो, मतलब यहाँ पे। अगर मैं 8px को हटा दूँ तो शायद आपको तो समझ में आए। देखो बना कि नहीं ये शैडो, बट यहाँ पे अब शैडो का भी एक डेप्थ देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लर रेडियस। कि शैडो कितना सॉफ्ट या ब्लर दिख रहा है, जितना ज़्यादा px उतना ज़्यादा ब्लर। पहले हम यहाँ कुछ दिए नहीं थे, देखो कितना ओपेक दिख रहा था, थोड़ा ऑड दिख रहा था। जैसे ही हमने एक ब्लरी इफेक्ट दे दिया, वो देखो ऐसे एक 3D टाइप का बन गया, मतलब नॉट दैट मच 3D बट यस एक 3D इफेक्ट शो किया। तो कहाँ यूज़ करना है बॉक्स शैडो ये भी बोल देता हूँ। बॉक्स शैडो से UI और ज़्यादा मॉडर्न और क्लिकेबल लगता है, और इसको यूज़ कर सकते हैं कार्ड्स, बटन्स, मॉडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों में। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो गया, बॉक्स डिज़ाइन। अब हम चलेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि नेक्स्ट डिव है, जहाँ पे मैंने कहा था आपको मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताऊंगा, उस पर हम आएंगे। तो यहाँ पे भी क्लास दिया हुआ है मिडिल, तो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, जो कि मैंने किया। अब यहाँ पे हम
इसका एक स्ट्रक्चर देंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, हाइट एंड ऑल। तो बैकग्राउंड कलर वाइट देंगे, और वाइट देने के बाद एक हाइट और विड्थ भी देना पड़ेगा। दे देंगे एक हाइट देंगे 150 px। क्यों 150 px? क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 150 px का ही ज़रूरत है, दैट्स इट, राइट। यहाँ तक अगर मैं आपको बोलूँ तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लाइक फ्लैग बन गया। आप गेस करो कौन से कंट्री का है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, मैं आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के बारे में बताऊँगा, वो सुन लो। जस्ट आप एक एग्जांपल सोचो, लाइक देखो, अगर हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट का डिज़ाइन कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे एक सेक्शन का या एक पार्ट का, तो पेरेंट पर स्टाइल लगा के पूरा ग्रुप को इफेक्ट दे सकते हो। इसका यूज़ यही रहता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का। मैं यहाँ मिडिल लिखा हूँ, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉडी, फिर इसके अंदर आता है डिव, फिर इसके अंदर और एक आता है डिव, ठीक है। यहाँ देखो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना कि नहीं, बॉडी पेरेंट है, उसका चाइल्ड कौन है, डिव, ये इन दोनों का है। अब हमको ये डिव चाहिए, तो ये डिव हो गया चाइल्ड। अब इस डिव का पेरेंट कौन है, इसके ऊपर वाला डिव। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट बॉडी, देन सेकेंड डिव, देन थर्ड डिव, क्योंकि हमें तीसरा डिव ही चाहिए। तो और थर्ड डिव जो है यहाँ तक ही है, ये ओपन है और ये क्लोजिंग है, सॉरी। तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट। और आप बताओ कि ये कौन से कंट्री का फ्लैग है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट कौन सा फ्लैग गेस करना चाहोगे। और थैंक यू दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो में हम लोग को कुछ सीखने मिला तो वो मेरे लिए एक प्रोग्रेस है। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीखे, वो मेन मोटिव है मेरे यूट्यूब चैनल का। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक नया फ्लैग गेस करेंगे विथ यूज़ ऑफ HTML और CSS। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब विद बेल आइकन, प्लीज़ ज़रूर दबाना बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अब मैं सीक्वल के क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो उसका भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और उसमें आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको और कौन से क्लासेस करने। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ मटेरियल, मतलब आपको मटेरियल भी दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं, एंड उस मटेरियल से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मटेरियल मतलब मैं कोई लाइक CSV या एक्सेल फाइल नहीं दूंगा, सिर्फ टेबल क्रिएशन और टेबल के जो भी डेटा है वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको रन करना, तो वो एक तरह से टेबल बन जाएगा। बिकॉज क्या रहता है कि बहुत सा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज फाइल रीड होता है या नहीं होता है नॉल। बट फ्यूचर में हम लोग पूरा बड़े बड़े फाइल्स यहाँ पे अपलोड भी कर देंगे अपने ड्राइव में, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से ले सको। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कोडिंग।